अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अंजुम सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्क के हालात। दुनिया में इस वक्त 212 ममालिक हैं टोटल दुनिया में। 57 मुल्क हैं जिसमें मुसलमानों की हुकूमत है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सूबे और शहर कितने हैं वो कोई तादाद ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पूरी दुनिया में ये चेक करना हो कि 3 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क किस तरह किया जाता है, तो उसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान में मिलती है। जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, JIF, MQM, बाप पार्टी, BNP और इनको आवाम पर मुसलत करने वाले, उसमें सारे शामिल हैं। फ़ौज भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। सारे मिलकर 3 महीने में मुल्क को सत्यानाश कैसे किया जाता है, किसी को इनसे सीखना चाहिए। वो 3 इडियट्स में डायलॉग था ना चतुर का, कि सीखिए इनसे सीखिए, ये चमत्कार इन्होंने किए इनसे सीखिए। वो ये है, 3 महीने में जो इन्होंने मुल्क के साथ हाशिर किया है उसको अल्फाजों में बयान तो कर ही नहीं सकते। डॉलर 239 इंटरबैंक और 245-46 में भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। गोल्ड 161, 1,61,000 गोल्ड हो गया है। सरिया स्टील 2,48,000 रुपये टन। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में आज कराची के इलेक्ट्रिक ने 11.5 रुपये बढ़ाए, 11 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया के इलेक्ट्रिक ने बिजली के प्राइस में कराची के लिए। और पूरे मुल्क में नेपरा ने वापडा और इधर दीगर एरियाज में कराची के अलावा 9.5 रुपये का इजाफा कर दिया बिजली के प्राइस में। आज ये धमाका आज हुआ है। बिजली के बिल में 6,000 रुपये अलग लग के आ रहे हैं। घर के बिलों में 25,000 से ऊपर का बिल हो तो 7.5% एडवांस टैक्स अलग लग के आ रहे हैं। चलो, फाइलर जो नहीं हो रहे उनसे लेना चाहिए, जो नॉन फाइलर है सबसे लो टैक्स जमा करना चाहिए, अच्छी बात है। जो फाइलर है उनका क्या कसूर? 6,000 से 3,000 हो जाएंगे तो वो 3,000 रुपये किस चीज़ का भरें? वो तो फाइलर है, वो तो रिटर्न फाइल करते हैं, वो टैक्स भी भरते हैं। अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, मैं टैक्स बाकायदा से भरता हूँ और सालों से भर रहा हूँ, तो मैं वो 3,000 रुपये किस चीज़ का दूँ? 4 दुकान का फ़र्क है। किसी दुकान का किराया 15,000, किसी दुकान का 2 लाख रुपये किराया है, किसी दुकान का 80,000 किराया है। किसी दुकानदार की कमाई 5,000 रुपये दिन की है, किसी की 50,000 रुपये दिन की है, किसी की 5 लाख रुपये दिन की है। सबका एक साथ किराया, एक साथ टैक्स कैसे लिया जा सकता है? एक साथ 6,000 रुपये सब पे कैसे बांधा जा सकता है? फाइलर करना चाहिए, सबको टैक्स भरना चाहिए, मुल्क चलते ही टैक्स है, सबको होना चाहिए, सबको शामिल करना चाहिए। लेकिन ये 6,000 रुपये फ़िक्स किस ज़रूरत नहीं? और ख़ासतौर पर फाइलर्स पे क्यों टैक्स? घर का बिल किसी का 25,000 रुपये से ऊपर आता है तो 7.5% एडवांस टैक्स क्यों भाई? बिजली के बिल में कम टैक्स हैं। बिजली का बिल इस महीने का कोई भाई भी उठा के देख लें, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, टीवी टैक्स, PTV का, हर किस्म के टैक्स है। जिस भाई का 15,000 रुपये का बिजली का बिल आया, उसमें 10,000 रुपये उसके टैक्स लगा दिए, 25,000 रुपये बिजली का बिल कर दिए। गरीब कहाँ जाए? मुर्गी के रेट चेक कर लें, अंडे के रेट चेक कर लें। अभी अगले महीने दाल और सब्ज़ी इन सब के रेट फिर बढ़ जाएंगे। सारे ट्रांसपोर्टर्स ने रेट बढ़ा देने हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ गए हैं। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। LC के लिए हमारे पास, इम्पोर्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मुल्क का 3 महीने में दिवालिया निकाल दिया। तो सवाल सबसे सिर्फ एक ही है, ज़रूरत क्या थी ऑपरेशन रिजीम चेंज की? क्यों 3 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया? और तबाही भी कोई ऐसी नहीं जिसका मुकाबला ही नहीं कर सकते, ऐसी तबाही मचाई है। ये 3 महीने में पिछले मुल्क, 100 दिनों में पिछले मुल्क 4 साल पीछे चला जा चुका है, या शायद 4 से भी ज़्यादा साल पीछे जा चुका है। इकॉनमी जो पढ़ते हो इस टाइम ऐसी मईशत हो गई है कि अगला जो भी हुकूमत है कि उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क की इकॉनमी। वो तबाहियाँ फेरी हैं नून लीग ने और जरदारी ने इस मुल्क के साथ। जरदारी साहब बर्थडे मनाने चले जाते हैं जी। किसकी बर्थडे जी? नवासे की। नवासे को पैदा हुए 9-10 महीने हुए, बर्थडे मनाने चले गए। यहाँ तक के सोर्सेज ये भी क्लेम कर रही हैं, कंफर्म खबर तो नहीं है लेकिन सोर्सेज यहाँ तक भी क्लेम कर रही हैं कि जो OGDCL, PPL और ये सारी कंपनीज बेची जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, ये PDM के लोग, जरदारी और इन्हीं की पार्टीज मिलके ख़रीदेंगी। 100 रुपये वाला शेयर 40 रुपये में बिकेगा और यही पार्टीज मिलके ख़रीद के मुल्क का दिवालिया करेंगी। मुल्क से जो डॉलर्स लूटे हैं वो मुल्क को वापस करेंगे और कंपनी के शेयर जो 100 रुपये वाला होता था, आज 12 साल की कम तरीन सतह पर स्टॉक के प्राइस हैं। शेयर्स के प्राइस हैं 12 साल की कम तरीन सतह पर स्टॉक के प्राइस हैं, उस रेटों में बेच रहे हैं ये कंपनीज। पावर प्लांट का क्या है? पहले महंगे दामों में कर्जे ले लेके पावर प्लांट लगाए, अब वो पावर प्लांट 2-2 अरब डॉलर के बेच रहे हैं।
कोई मुल्क ले लो, कोई मुल्क ले लो। तो भाई ये कोई पेट्रोल पे, ये कोयले पे पावर प्लांट लगाने की ज़रूरत क्या थी? कैपेसिटी से ज़्यादा महंगे कोयले पे, महंगे फर्नेस ऑयल पे, ये पेट्रोल पे चलने वाले पावर प्लांट लगाने की ज़रूरत क्या थी? किसी को नहीं पता। कमीशन थी, किक्सबैक्स थी। मियाँ मंशा हो गया या जी, या जिनकी भी पावर प्लांट्स लगे हैं, उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, कि जी बिजली उनसे लोगे कि नहीं लोगे, हुकूमत को उनको पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे हम और आप भर रहे हैं बिजली के बिलों की मद में। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दुनिया में कहीं पैसे नहीं लिए जाते, पाकिस्तान में पैसे 2-2 महीने के लिए जाते हैं जी, क्यों? एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, टीवीएल फीस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 235 किस चीज़ के टैक्स हैं जी, किसी को नहीं पता जी। पूरे मुल्क में कमाई बंद हो चुकी है, एक्सपोर्ट कम, रेमिटेंस कम, मुल्क की तबाही फेर दी है इन्होंने 3-4 महीनों में, लेकिन टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं। गरीब कहाँ जाए? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमाने वाला कहाँ जाए? किसी को नहीं पता। 3 महीने में किसी ने मुल्क का बेड़ागर्क करना हो तो ये भाईजान जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इनको अवाम पर मुसल्लत करने वाले जो भी थे सारे के सारे, ये फारिग हैं। किसी ने इनको लेना है तो ले लो, अपने मुल्क का बेड़ागर्क करवाना है तो करवा लो। IMF की ग़ुलामी में है, जब तक IMF पैसे नहीं देगा कोई और मुल्क वैसे ही मुँह नहीं लगा रहा, हम किसी जोगे ही नहीं हैं। तो ज़रूरत क्या थी ऑपरेशन रिजीम चेंज करने की? क्या ज़रूरत थी चाइना से दूर होने की, चाइना से ताल्लुक मुनक़ता करने की? अमेरिका के कहने पर चाइना से ताल्लुक तो तोड़ दिया, CPEC तो बंद कर दिया, IMF की ग़ुलामी में तो चले गए, लेकिन मुल्क का क्या बेड़ा गर्क किया है? मुल्क को इस 4 महीने के एक्सपेरिमेंट से निकलने के लिए 4 साल चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करने वालों को अभी भी शौक़ पूरा नहीं हुआ। क्यों? आवाम निकलेगी नहीं। जिस दिन आवाम सड़कों पे होगी, सबको अपने हलकों में, सबको अपने एरियाज़ में वापस जाना पड़ेगा। साफ अल्फाज में सबको अपने बेड़ों में, सबको अपने जो हुदूद है उसके अंदर जाना पड़ेगा। आवाम को सड़कों पे निकलना होगा और एक एक का नाम लेकर एक एक के ख़िलाफ़ बातें करनी होगी, के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ागर्क किया और जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही। सबके ख़िलाफ़ सबके गिरबान पकड़ने होंगे, सबके गले फाड़ने होंगे, सबसे लूटा हुआ पैसा निकलवाना होगा। सारे इसमें मुलव्वस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिशियन हो, सारे इसमें मुलव्वस हैं। कोई इस वक्त मुल्क का नहीं सोच रहा है। सबके गिरबान पकड़ के उनसे उसका लूटा हुआ पैसा बाहर से वापस मंगवाना होगा। वहीं OGDCL, PPI जितनी रिफाइनरीज़ हैं, ये जरदारी साहब और दीगर, ये अपने ही पैसे बाहर से भेज के अपनी कंपनीज़ के ज़रिए सस्ते दामों ख़रीद लेंगे और आवाम को फिर चूना लग जाएगा। तो आवाम को इसमें जागना होगा और सड़कों पर निकलना होगा, इनके गिरबान पकड़ के इनसे लूटी हुई दौलत वापस लेनी होगी, वरना ये मुल्क बेच खाएंगे। शुक्रिया।